वेलकम बैक दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज हम अपनी रेलवे एनटीपीसी की जो सीरीज़ चलती हुई उसका मॉक टेस्ट नंबर 3 लेके आए हैं आपके लिए। और इसके अंदर 35 क्वेश्चंस हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। हमारे 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, और ये थर्ड मॉक टेस्ट है। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस चेक करते रहो कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आपका स्कोर हो रहा है। ये PYQ मॉक टेस्ट है जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्री का एग्ज़ाम का है। 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ, आप अपने बताना आपको कितना स्कोर हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद सम ब्यूटीफुल लाइन्स कि या तो नींद पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो नींद पूरी होगी या पूरा होंगे सपने, या तो रूठेगी दुनिया या खुश होंगे अपने। दोस्तों, मेहनत करते रहो, अपनी प्रिपरेशन को और शार्पनेस देते रहो। बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हमने दोनों लैंग्वेज, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आए हुए हैं कि सर दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लेके आओ, तो हमने आज इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप किए हैं आपके लिए। और देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी गई, तो मोहन को कितनी राशि मिली। तो देखो, ये अनंत और ये मोहन, कितनी 3:4, और टोटल बांटने कितनी है 1470 रुपये। तो देखो, मोहन की राशि कितनी है, ये 4 वाली है, 4 ऊपर लिखा, टोटल नीचे 3 + 4 7, और मल्टीप्लाई जो जो जिसको डिवाइड करना है वो दे दिया। 210 पे कट गया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 840 राइट क्वेश्चन आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, जब भी ऐसे आ जाए आपको 6 मंथ और क्वार्टरली आ गया, क्वार्टरली आ गया ना 6 मंथ का, तो देखो 6 मंथ का क्वार्टरली कितना हो जाएगा, 4 हिस्से हो जाएंगे। तो देखो, जब भी क्वार्टरली आ जाए ना, तो टाइम को किससे डिवाइड, टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। तो ये कितना हो गया, 6 चौके 24, यानी ईयर कितने हो गए इसके, 2 ईयर। 12 से डिवाइड कर दिया ना, पर मंथ 12 होते हैं एक साल में। और जो रेट दे रखी है, उस रेट को किससे डिवाइड कर दो, 4 से। तो रेट को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा रेट, 3%। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ट्री मेथड लगा दो। कितना, 32,000 रुपये की राशि है, तो कितना लगाया, 3%। 3% लगाया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना आ गया 069। इसका 3% निकालोगे ना, 960 आ गया। इधर भी 960, क्या फार्मूला होता है, AAB होता है। और इस पर 3% लगाओगे तो कितना आया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 तिया 18, 9 तिया 27 और 1 28, 28.8। टोटल जोड़ दो, 960, ये 960 और 28.8, ये 8, ये 8, 12 और 2 14, 18 1 19, 19 48.8। तो ये क्वार्टरली चेंज करना देख लेना एक बार, थोड़ा सा कैसे चेंज होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड होता है इसमें। आगे देखो, ये बोल रहा है कि सुरेश ने बोरो किए हैं कितने, 80,000 रुपये 24% की रेट पर, और रमेश ने बोरो किए हैं 91,000 रुपये 20% की रेट पर। और बोल रहे हैं दोनों का मिश्र धन बराबर हो गया है, यानी अमाउंट बराबर हो गया है। तो अमाउंट कर देंगे दोनों का बराबर। तो पहले SI निकाल लो। SI निकालने के लिए 80,000 गुना में 24%, टाइम कितना दे दिया, टाइम निकालना है, T लिख दिया 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 008 चौके 32, 3 16 और 3 19 T, और प्लस में प्रिंसिपल और जोड़ दो, तो ये कितना बन गया, ये हमारा अमाउंट बन गया। आगे इसका देख लो, 91,000 इंटू 20%, टाइम T निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से कटेगा तो 2, 9 दूनी 18, 18,200 T, और प्रिंसिपल और जोड़ देंगे इसमें, तो ये अमाउंट बन गया। तो ये दोनों अमाउंट बराबर कर दो, ये वैल्यू इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो देखो ये माइनस हो गई,
तो कितना टी बचेगा, 0,001, 1000 टी। और ये इधर चला गया तो कितना आ गया, 11,000 बच गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 0 से 3 0 कट गई, टी की वैल्यू 11 आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको देखो अमाउंट इक्वल करना है, बस अमाउंट है ना, पर ये रेट निकाला। अमाउंट का वैल्यू क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, आगे देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। 11 1/12 मल्टीप्लाई 13 और 3 16/13 और डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो गया ना ये। और इसको डिवाइड में या यहाँ और मल्टीप्लाई में होंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, ये 4/11 कर दिया। ठीक है, ये पहले वाला हो गया। डिवाइड में आगे आ जाओ, 7/10 ये डिवाइड है, 3/4 मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और 2 7/5। ठीक है, ये पहले ऊपर ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे, 132 133 और 143 हो गया ऊपर, 143 नीचे 12 16 13 11 और 4। तो 4 से कटा 12, 3 के ऊपर। और ये देखो नीचे 143 से 143 कट गया, तो ये कितना आ गया, 16/3। आगे वाला डिवाइड देखो, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 या 21 और 5 चौके 20। लेकिन ये वैल्यू डिवाइड में है अंदर, तो मल्टीप्लाई करने में चेंज कर देंगे, 7/10 और मल्टीप्लाई 20/21। क्यों, क्योंकि देखो ये डिवाइड में है यहाँ, और मल्टीप्लाई करने में इसका फ्रैक्शन चेंज कर दिया। 1 0 से 1 0, 7 से कटा 3, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2/3। तो अब ऊपर वाले को फिर से एक बार सोल्व कर लो, 16/3 और इसको डिवाइड है यहाँ, और इसको जाके मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/2 हो गया। 3 से 3 कट गया, ये 8। तो यानी ऊपर वाली जो भी न्यूमिनेटर में वैल्यू है, अंश में वैल्यू है, वो कितनी आ गई, 8। डिनोमिनेटर को और सोल्व कर लो, 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 2 12/5। 12 से 12 कट गया, कितना आ गया, 2 और ये 5। तो 5 ये 5 ऊपर चला गया, और मल्टीप्लाई 8/2, 2 से वैल्यू कट गई 4 पर, और 5 चौके 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये यहाँ चला गया ना, यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वैसे इजी है। ये देखो, जब आपको फॉर्मूला पता है कि a + b + c अगर ज़ीरो हो रहा है जोड़ के, तो ये ज़ीरो हो रहा है ना, -8 -5 ज़ीरो हो रहा है, तो 3abc हो जाता है, abc। तो 3 a की वैल्यू 13, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -5, तो 40। ये तो वैल्यू कितनी हो गई, ये 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 39। तो 39 × 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो 7 अंकों वाली संख्या है, तो 4x 5y 3, तो इसको 11 से डिवाइड करना है, तो x और y के योग का मान क्या होगा। तो 11 से डिवाइड करना है, तो अल्टरनेट चेक करते हैं। ठीक है, इसका अल्टरनेट चेक करते हैं। ये देखो, ये 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 तो ये हो गया, और इधर x प्लस में y, तो 17। इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं ना भाई। ये जो अल्टरनेट करने के बाद है ना, इनका डिफरेंस या तो 0 आएगा, ये 11 आएगा, तो वो वैल्यू 11 से डिवाइड होती है। तो ये देखो x प्लस में y। अब क्या पूछा है, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के जोड़ का मान, एक मान क्या हो सकता है, ये मान 17 हो सकता है। 17 में से अगर 17 गया तो 0 आ गया, यानी ये वैल्यू 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है 70 ऑब्जर्वेशन 70 रिमूव फ्रॉम द डाटाबेस, द न्यू मीडियन विल बी इंक्रीज बाई। देखो पहले इसको
ऑर्डर में लिख लो, 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80। तो देखो अब मीडियन कौन सी होगी, 3, ये 3, ये 1, ये 1। तो ये जो बीच में 2 वैल्यू बच गई ना, तो इन दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, ये मीडियन हो जाती है। तो कितना आ गया, 73। लेकिन बोल रहा है जब आप 70 नंबर को इसको हटा देते हो, इसको हटा देते हो, तो देखो अब कितना नंबर बच गए, अब 7 नंबर बच गए। 70, 72, 74, ये 70 तो हटा दिया ना, 76, 78 और 80। तो पहले 3, लास्ट वाले 3, अब कितना हो गया, 74 मीडियन। तो देखो अब चेंज कितने का है, 1 का। देखो जब भी 8 वैल्यू है ना, तो पहली 3 हटा दी, लास्ट 3 हटा दी, जो बीच में 2 वैल्यू बच गई ना, ए प्लस बी, इनका मीडियन निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ये मीडियन आ जाएगी। तो 73 थी, अब 74 हो गई, कितने का चेंज हुआ, 1 का। नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन दे रखी है और आपको बोल रहा है कि ये 2 नंबर पर इंटरसेक्ट करती है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना, 7। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, 2y बना लो, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2x प्लस 2y बराबर में 14। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट हो गई, ये वैल्यू सेकंड हो गई। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 5x हो गया, ये प्लस माइनस वाली वैल्यू कट गई, और ये कितना, तो ये जोड़ कितना हो गया इसका, 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x की 5 आ गई, यहाँ वैल्यू पुट कर लो। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2। तो आप इसमें वैल्यू, ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 5 और 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये कितनी बन गई, 3 इंटू में 5 प्लस 5 गुना में 2 और 10 कितना, 25। 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, ये रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है एक, ये देखो, ये ऐसे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, तो आपको बोल रहा है पैरामीटर ऑफ हेक्सागन बताना है। तो ये देखो कैसे निकलेगा, ये हुआ, ये हुआ और ये 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाते हैं हेक्सागन में। अब बोल रहा है बी और ई की वैल्यू दे रखी है आपको, ये देखो, ये बी और ई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 14। और बाद में जैसे ओ मिड पॉइंट हो गया इसका, मतलब जो इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करनी है ओ मान लिया, तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 7। ओ बी की वैल्यू 7 हो गई, तो ए बी की वैल्यू भी 7 होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये सारी साइडें इक्वल। ये वैल्यू अगर 7 है तो सारी 6 साइड हो जाती हैं इसकी पैरामीटर के लिए, 7 गुना में 6 कितना, 7 6 42, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और वैसे भी आप लगा सकते थे, अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं आता तो देखो 14 दे रखा है, यानी 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ठीक है, पैरामीटर भी 7 का मल्टीपल होगा। और इसका एरिया निकलवाते हैं ना आपसे, जो एरिया निकलवाते वो क्या फॉर्मूला होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल को, ये आंसर हो जाता। कितना, 42 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, वैशाली 50 किलोमीटर की चाल से तय करती है एक निश्चित दूरी को, 10 किलोमीटर चाल साइकिल से उसी रास्ते से अपने मूल स्थान पर वापस आती है, तो उसे यात्रा में इतना टाइम लग जाता है, कुल दूरी बताओ। तो देखो डी से जाती है 50 की स्पीड से, डी से वापस आती है 10 की स्पीड से, टोटल टाइम कितना लग गया, 2 घंटे और 24 मिनट। मिनट को आवर में चेंज कर लिया, बटे ये 60 हो गया, 12 से कटा ये 2 पर, ये 5 पर, 5 दूनी 10 और 2 12 बटे में 5। अब देखो एलसीएम 50 ले लिया, ये डी आ गया, ये 5D आ गया और 12 बटे 5, तो 6D बराबर में 50, ये 12 बटे में 5। तो देखो 6 से वैल्यू 2 पर कट गई, ये 10 पर कटा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, डी की वैल्यू 20 आ गई, 20 आ गई डी की वैल्यू। तो उसकी कुल यात्रा बताइए, तो 20 से ये गया था, 20 से गया था, 20 से ही वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना लग गया, 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
जूली 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। तो गति से 1 घंटे में इसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखो 140 मीटर की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम कितना 18। तो ये स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड, और इसको बोल रहा है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में करना है। ये डिस्टेंस, ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई। इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, कितना 18/5। 18 से 18 कटा, 5 से कटा कितने पर, 28 पर। और अब 28 की स्पीड है, टाइम 1 आवर है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 28 किलोमीटर। इजी क्वेश्चन दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। 11 से डिवाइड करना है, P 55, 40, 85, K और 6। 72 से इसको डिवाइड करना है, 11 डिजिट नंबर को। तो देखो 72 से डिवाइड करना है, तो हमेशा किस में ब्रेक करोगे इसको, 8 और 9 से। 9 से वो संख्या डिवाइड होगी जो पूरा जोड़ डिवाइड होगा, है ना। और 8 से ये लास्ट के तीनों डिजिट। तो इस तीनों डिजिट को चेक करने के लिए 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो K की वैल्यू कितनी होगी, पहले 0 रखो, तो 0 रखोगे ना। तो देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3K + 2P पूछा है, तो K की वैल्यू 0 रखोगे, तो 0 रखोगे, 8 से डिवाइड किया, 8 से के 48, 26 बच गया, नहीं हुआ। एक वैल्यू रखा तो 8 से के 48 और 8 चौके 32, नहीं हुआ। 2 रखा तो, 3 रखा तो, 3 रखा ना, 8 3 से डिवाइड हो गया, 5 36 है ना, 8 से डिवाइड हो गया, 8 छः 48 और 5 8 7 56। तो ये अब 3 से हुआ है ना, तो ये अगली वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें 4 जोड़ दो। ये 7 पुट करोगे ना तो ही इसको डिवाइड करेगा। तो K का मान 2 आ गया, 3 और 7 ये आ गए। तो देखो अब 9 से डिवाइड करने के लिए इन सब का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 8 16, 16 और 10 26, 4 30, 38 38 और 11 39 49, 49 प्लस में P प्लस में K। अगर K 3 माना तो कितना हो गया, 52 हो गया। और इसमें क्या जोड़ें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, 9 5 45, 9 6 54, तो P की वैल्यू 2 मान ली, क्योंकि 2 54 डिवाइड हो जाएगा। तो P की वैल्यू 2 और K की वैल्यू 3। तो इसको रख के देखो, तो K की वैल्यू 3 रखी ना, 3 गुणा 3, और P की वैल्यू 2 गुणा 2, तो कितना आ गया, 9 और 4 ये 13। 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा भाई। आपको सबसे पहले 8 का चेक करना पड़ेगा, 8 का चेक करके देखो, चेक करोगे उसके बाद आपको 9 का चेक करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू हम 7 रखते, एक बार 7 रख के देखते तो देखो कैसे होता है। ये 49 था ना, 49 प्लस में P और प्लस में K बचा था। अगर ये 7 रखा तो कितना हो गया, 56 हो गया, ये 56 हो गया ना। तो P की वैल्यू कितनी हो सकती है, 9 6 54, 9 7 63 हो गया ना। 63 होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 7, तभी ये 63 9 से डिवाइड होगा। तो P की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 7, और K की वैल्यू, अब देखो ये P और K की ये वैल्यू पुट करोगे ना, तो अपना ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन छोटे वाली रकम से ही मैच कर रहा है, इसीलिए आंसर कितना हो गया, ये वाला 9 और 4 13 वाला। ये देखो सबसे पहले ये वाला सोल्व करना है, ऊपर वाला। तो 12 में से 7 गया तो कितना आ गया, -5। और अब 6 के साथ लिख दो, तो 6 - 5 हो गया ये ब्रैकेट। तो इसकी वैल्यू, अंदर वाली की वैल्यू कितनी हुई, 1। अब 12 भाग में 3 और ऑफ में 1। पहले सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा, तो 3 गुना 1 3, और अब 3 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 4। अब ये 35 के साथ है यहाँ पे 4, ठीक है, और 49 के माइनस में है, तो कितना हो गया ये 39। 39 49 में से गया 10 इस क्वेश्चन का आंसर। अर्थमेटिक मीन बताने हैं पहले 10 प्राइम नंबर के। तो देखो प्राइम नंबर का पता करने के लिए सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, 2 से। 2 3 5 7 और 6 का जैसे टेबल है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये 5, ये 7, 6 दूनी 12, ये 11, ये 13,
6 3 18, ये 17, ये 19। जो 6 का टेबल होता है इसके पास पास की सारी वैल्यू होने लग जाती है। तो देखो 7 आ लिया, 7 के बाद कितना है ये 11, ये 13, ये 17, ये 19, कितना हो गया 4 4 8 वैल्यू होगी ना, 6 चौके 24 और लिख लो, तो ये वैल्यू 23, 25 होती नहीं है, और ये वैल्यू 30, तो ये 29 हो गया। तो कितना हो गया 19, 13, 17, 19, 21, 19 के बाद 23, और ये कितना 29, 4 4 8 और 2 10, इन सबको जोड़ के और इसको 10 से भाग दे दो, तो वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इन सब का जोड़ कितना आएगा 129। मीन निकालना है, 10 से डिवाइड दे दिया क्योंकि 10 संख्या है, 12.9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलो, ये वाला देखो हिंदी में यहाँ लिख दिया है और इंग्लिश में यहाँ आगे ऐड कर दिया है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना हिंदी वाले बच्चे। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, समबाहु त्रिभुज, और बोल रहा है इसकी साइड 12 है, ये ए, ये बी और ये सी। बोल रहा है सी और डी बाइसेक्ट सी एंड मीट ए बी एट डी, ये डी हो गया, ये डी हो गया। तो डी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये ई मिड पॉइंट हो गया सी डी का। तो लेंथ ऑफ, ये इसकी लेंथ बतानी है आपको, इसकी लेंथ बतानी है। तो एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हाइट कितनी निकल जाएगी √3/2 ए की वैल्यू कितनी है 12, हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो ये 6 से कट गया, तो ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई 6√3, और ये वैल्यू ये आधी बाइसेक्ट कर रही है तो ये 6, ये वैल्यू कितनी हो गई, अब इतना हो गया, ये पूरी 6√3 आ गई, और ई इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये नीचे वाला कितना हो गया 3√3। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, यहाँ से ये वैल्यू 3√3 होगी, नीचे वाली 6 हो गई, तो कि इसका पाइथागोरस निकाल के ये वाली साइड निकाल देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 3√3, 3 3 9 3 27, 63 आ गया। 63 पे रूट लगाएंगे ना तो 9 3 9 7 63, तो 3√7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम दे दिया, आपको ब्रेड्थ निकालनी है, तो ये तो आसानी है, 18 गुना 12 गुना में बी, ये बराबर कितना 3240, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो इसको डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, बी की वैल्यू, पहले इसको 18 से काट लो, 18 से वैल्यू काटोगे ना तो ये 168 पर कटेगा, और फिर 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 12 चौके 48, 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, एक नाव धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है, अनुकूल यानी x प्लस में y, ये 7 मीटर जाने में समय लग गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, उतना ही धारा के प्रतिकूल आने में समय लगता है 3 किलोमीटर, तो ये x माइनस वाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7x 7y बराबर में 3x प्लस में 3y, 3 इधर चला गया 4x, 10 इधर आ गया 10 बन गया, x बटे वाई कितना आ गया 5/2। ठीक है, आगे देखो, तो बोल रहा है अनुकूल जाने में 6, तो यह धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी को जाने में इतना समय घंटे में तय करती है। किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल दे दिया, तो ये 3x हो गया, कितना प्रतिकूल है ना 14 किलोमीटर, और अनुकूल कितना 6 अनुकूल यानी 7x, और इसकी वैल्यू कितनी 14 है अभी, यहाँ पे ये 14 है, सेम 6 8, ये इतना टाइम लग रहा है, 14 अपस्ट्रीम है, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में। तो एक बात बताओ, यहाँ से 7 से कटा ये वैल्यू 2 पर, तो ये 3x एलसीएम आ गया इसका, ये 14 बच गया, और ये 3 दूनी 6x, और 6 3 18 और 2 20/3, 3 से वैल्यू 3, 20 से वैल्यू 20 कट गई, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये 5 और 2 ही दे रखा है, तो धारा के अनुकूल प्रतिकूल जाना है 16.8, प्रतिकूल जाना है तो मतलब माइनस होगा दोनों, ये 3 हो गया, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो 16.8 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना बन जाएगा 5.6, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी।
थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन दे दी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 12% पहली संख्या का 12%, दूसरी संख्या का 37% है। एक्स का 12%, 12% यानी 1/8, 1/8 एक्स का 1/8, 12.5 को 1/8 बोल सकते हैं। वाई के 3/8 के बराबर है, 8 से 8 कट गया, एक्स बटे वाई कितना आ गया 3/1। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से घटा दिया जाए तो हमें, यानी इन दोनों का डिफरेंस, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, 28, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी 714 और दोनों संख्या योग कितना 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 1 5 28 56 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, एक वस्तु का विक्रय पर प्रारंभिक लाभ क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी, विक्रय मूल्य समान रखा तो नया लाभ कितना होगा। बोल रहा है कि पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट है वो 74% का था, तो 100 से वैल्यू कितनी होगी 74, ये सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है क्रय मूल्य में 50% बढ़ा दिया, ये 150 हो गया, तो ये सेम रखा। अब प्रॉफिट कितने का हुआ 24 का, कितने पर 150 पर मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 पर, ये 3 पर 50 से काट दिया और ये वैल्यू 8, 8 दूनी 16% आ गई। ईजी क्वेश्चन दे रखे थे। ये देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद वह वस्तु 130 रुपये में बेचती, तो MRP है, इस पर 18 की छूट दी तो ये कितने की बच गया 82 की, और ये कितना बन गया 132। तो यहाँ से 41 से वैल्यू काटोगे, ये 2 पर, ये 3 पर और ये वैल्यू 50 पर, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने वीडियो भी डाली हुई है वैसे तो, आप वो चेक कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है ये। 150 हो गया MRP और बोल रहा है उसे 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता। तो क्रय मूल्य बताओ, तो सिंपल ही हो गया ना, ये तो 150 गुणा 100 बटे 125, 25 से 5 पर, ये 4 पर, ये वैल्यू 30 पर, 30 चौके 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई प्रॉफिट लॉस की तो एक वीडियो CPSP MRP करके लिखी हुई है, अगर वो कर लोगे ना तो उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं है, आप इतना जल्दी ही सोल्व कर पाओगे इसको। ABC 25 रुपये बांटे गए, वो ABC में इस प्रकार बांटे गए हैं कि 50, 100 और 75 रुपये निकाल दिए जाए। तो देखो टोटल कितना निकल गया 150, 200, 225 निकाल दिया, 225 रुपये निकाल दिए, तो अब कितने बच गए इसके पास 5300, ठीक है। और उनको डिवाइड कर दिया किस में 11, 18 और 24 में। तो C की वैल्यू बतानी है कितनी है, तो C की वैल्यू ये है 24 बटे में टोटल कितना 29 और प्लस में कितना 24, ये कितना बन गया 53 और मल्टीप्लाई कितना 5300। तो ये वैल्यू किस पे कटी 100 पर, और 24 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 आ गया। तो देखो सी को प्रारंभ में कितनी थी, तो देखो C में से 75 रुपये और निकाले थे, तो हम इसमें 75 रुपये और जोड़ देंगे, B ऑप्शन हो जाएगा, 24 75 आंसर हो जाएगा। ये देखो LCM, ये तो वो फॉर्मूला है गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। तो दो संख्याएं कौन सी दे दी 6x और 5x, और LCM और HCF का गुना दे दिया कितना 6750, तो 6 पंजे 30 हो गया ना ये, तो 10 से 10, 3 से वैल्यू काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, ये एक्स स्क्वायर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई ना। तो इनका जोड़ बताना था, तो पहली संख्या हो कितना हो जाएगा 15 6 के 90 हो गया पहली संख्या, और दूसरी संख्या 75, 165 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो कॉनिकल टेंट दे रखा है, इसकी हाइट दे दी स्फेरिकल अप टू ए हाइट 6 सेंटीमीटर एंड कॉनिकल अबव इट, तो देखो ये बन गया कौन इसके ऊपर है, ये है, और सिलेंड्रिकल टेंट एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। कॉनिकल डायमीटर ऑफ ए बेस, ये डायमीटर 90 है, तो रेडियस कितनी होगी 45, और हाइट एंड द हाइट ऑफ ए कॉनिकल पार्ट इज़ 28, ये वैल्यू 28 दे दी। तो कितना बनेगा
अब देखो नीचे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो 2πr/h और प्लस में πr/l। तो 2 सेम पाई दोनों में से बाहर निकाल लिया, ये बाई लिख दिया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी 45, एच कितनी 6, प्लस में पाई बाहर है, आर 45 है और एल की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितनी आ जाएगी 53। देखो 53 कैसे आएगी, ये ट्रिपलेट होता है भाई, 28, 45 और 53 का ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट होता है, इसको याद कर लेना। 28 45, 28 और 45 दे रखा है, तो तीसरी साइड कौन सी बनेगी 53। अब देखो यहाँ से भी हमने 45 कॉमन ले लिया, तो 45 पाई और 6 दूनी 12 प्लस में 53, तो ये 65 बन गया। 65 गुना में 45 पाई, तो क्या आंसर आ गया 2925 पाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ट्रिपलेट याद कर लेना, वरना आप क्या करना 28 का स्क्वायर करा प्लस में 45 का स्क्वायर करा और इन दोनों पर रूट लगा दिया, तो ये बनेगा और इसका बाहर निकालोगे तो कितना हो गया 53। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। पारस 40% हिस्सा 8 दिन में करता है, पी है वो 40% हिस्सा 8 दिन में कर देता है। तो एक बात बताओ, 0 0 4 से कटा, ये 2 पर 20 हो गया, तो पारस कुल जो मिला के है वो 20 दिन में पूरा काम कर देता है, जबकि दीप्ति और पारस एक दिन में 10% हिस्सा कर देते हैं। एक दिन में 10% है, तो 100% कितने दिन में हो जाएगा 10 दिन में। तो दीप्ति प्लस में पारस कितना 10 दिन में। तो इसमें बोल रहा है दीप्ति अकेली इसको कितने में करेगी, तो दीप्ति ये 20 आ गया, तो इसको सोल्व करोगे, ये 1 ये 2, तो 20 ये 1 है, ये भी 1 हो गया, 20 ही डेज आ गया 20/1। आगे देखो, ए डायमीटर ऑफ ए बेस राइट सर्कुलर कोन दे रखा है आपको, ये देखो ये कोन बना लिया, डायमीटर 20 दे दिया, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 10 हो गई, स्लैंट हाइट 10.5 दे दी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन बनाना था, तो πr/l, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 और एल कितना 21/2। 7 से वैल्यू 3 पर कटी, 2 से वैल्यू 11 पर कटी, 11 × 33 गुना 10 310 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, इसका HCF निकालना था, 144, 360 और 504। इसका HCF कितना आएगा, तो पहले वैल्यू 6 से ले लो, 6 से गया 6 8 48, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 6 36, फिर 6 पे गया 14 छक्के 84, ये 4 पर गया, ये 10 पर, और फिर 2 पर गया 7 2 5, तो 36 36 दूनी 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो इसको कैसे करोगे, देखो ये वैल्यू लिखो पहले, गुना में 137.5। तो एक बात बताओ, इसको आप है ना नीचे 2 1 2 और 3 0 लिख लिया। ठीक है, अब ये सब 0 हट गई, तो एक बात बताओ, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो कितनी 0 एक साइड में जा रही है, इसमें कितनी 0 है, इसको नीचे सोल्व करोगे तो ये देखो ये हटाया तो कितनी 3 0 आ गई, और नीचे यहाँ पे कितनी है सेम 3 0 है, ये देखो ये सेम है, ये सेम है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना 46 है, ये देखो अपना कितना है 46 और इनका कितना है 460, यानी एक 10 से और मल्टीप्लाई कर रखा है हमारे रिजल्ट को, तो 6325 को 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, 632.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नहीं ऐसा में देखो एक बार और बताऊँ मैं आपको, जैसे रिजल्ट लिख लिया मैंने पूरा, ये जैसे 0.46 मल्टीप्लाई 0.5 ये लिख लिया, तो ये 1 और 2 3 0 नीचे आ गई सेम, और अब जो निकालना है उसको लिख लिया 1.375। अब देखो इसके नीचे भी 3 0 है, ये आ गई ये आ गई, देखो ये चीज़ तो हमें गिवन है ऊपर वाली, और निकालना क्या है नीचे वाली, सब वैल्यू सेम है, यहाँ 46 है और यहाँ 460 है, तो जो भी रिजल्ट होगा ना हमें दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ,
तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। आगे देखो 750 प्रतिभागियों द्वारा अधिकतम भार दर्ज किया गया और यह पाया गया कि है ना, देखो इसमें बोल रखा है मीन ये है, मीडियन ये है, मोड निकालना है हमको। तो ये क्वेश्चन ही बड़ा दे रखा है, बस फॉर्मूला वही है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो 3 मीडियन कितना है 178 माइनस 2 मीन कितना है 184। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 178 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बन गया 534, और माइनस 184 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 368। इन दोनों को माइनस करोगे ना तो क्या आंसर आएगा आपके पास 166। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल बोल रखा है भाई, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करा है क्लास में और आपको मोड बताना है तो मोड क्या होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये देखो ऑफ दे दिया, ऑफ पहले सोल्व होगा तो 4 + 2 सबसे पहले अंदर ब्रैकेट सोल्व हो गया, ऑफ 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 5/5 तो एक ही हो गया, तो ये 6 नहीं में 6 ऑफ है ना, तो इन दोनों को सोल्व कर दें 54 हो गया, और माइनस 12 प्लस में 1 तो 43 आ गया, 42 ये बच गया, एक ये 43। ये देखो योग के रूप में 11/6 प्राप्त होता है, निम्न में से कौन से भिन्न में 5/9 जोड़ा जाना चाहिए। तो ये x है, इसके ऊपर इसमें 5/9 जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा 11/6। इस साइड आके ये मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। एलसीएम 18 तो 3 से गया ये 33, ये 10, 23/18। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक कराई थी, अधिक मिलता है 3 साल में 2% की रेट से, तो 3 साल में टोटल कितना 6% रेट ज़्यादा मिल गया, और ये किसके बराबर है 84 के। तो P मल्टीप्लाई 100/100 84, 4 से कटा है ये 14 और 100 इधर 1400। दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट था। आज हमने स्पीड इस मॉक टेस्ट की थोड़ी सी फास्ट रखी क्योंकि फ़ोन है ना डेड होने वाला था, फ़ोन डेड होने वाला था और एक छोटा सा काम भी आ गया भाई अर्जेंट, लेकिन मॉक टेस्ट हमने पूरा करवा दिया। आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है ना, इसमें लिंक कर दूंगा मैं, नीचे लिंक ऐड कर दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप की, उसमें आप ऐड हो जाना और अपने कभी भी है ना डाउट हमको शेयर कर सकते हो, हम उसका सोल्यूशन करा देंगे। नंबर 1 तो बात ये हो गई। नंबर 2 इसमें देखो प्रॉफिट और लॉस, ये वाले क्वेश्चन मैंने समझाया नहीं, सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसको है ना 2-3 गैल जैसे डी ग्रुप में 8-9 मॉक टेस्ट तो डी ग्रुप के डाल चुके हैं, और एनटीपीसी के 2 मॉक टेस्ट वो डाल चुके हैं, तो इनमें हर दिन है ना वही आराम से बेसिक समझा रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी आपको करके दिखाया कि आप भी उसको कितना जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो आप है ना इसको प्रॉफिट लॉस की जो बेसिक वीडियो है वो मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। और नंबर 3 SICI की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है वो लिंक कर दूंगा। ये 3 लिंक दूंगा मैं पीछे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना जो सा आपको देखना हो अच्छा लगे। डी ग्रुप की भी सीरीज चला रखी है, उसमें 9 टेस्ट डाल चुके हैं, कल हम डी ग्रुप का टेस्ट डालेंगे, आज एनटीपीसी का नंबर था। और आप अपनी तैयारी चेक करते रहो, ये भाई सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, ये सारे पेपर में आए हुए हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये पेपर में नहीं आ रहे, तो है ना ये सारे PYQ हैं, और PYQ करना सबसे ज़रूरी है कोई भी पेपर को क्रैक करने के लिए। तो आप है ना सबसे पहले देखो हमारे चैनल से है ना, चैनल पे ऐड हो, अपने दोस्तों को ऐड करो भाई, और है ना अच्छा कंटेंट देते हैं हम, टू द रिलेवेंट फैक्ट पे बात करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करते, जितना पॉइंट है उतना अपना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और टेलीग्राम से लिंक हो जाओ, वहाँ पे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे जैसे ही पेपर नज़दीक लगेगा। और इसकी जो PDF है, ये जो वीडियो है इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।